चीकू का शरीर चमक उठा और उसकी आंखों की नीली रोशनी और भी कम हो गई। उसकी आत्मा का दूसरा हिस्सा वापस लौट आया। निर्णायक क्षण। झबरू ने बिना देर किए मासूम परछाई को पकड़ लिया। तुरंत ही पूरी गुफा कांपने लगी। शैतानी परछाई चीखते हुए लाल धुंध में बदल गई और नदी में डूब गई। चीकू का शरीर चमक उठा और उसकी आंखों की नीली रोशनी और भी कम हो गई। उसकी आत्मा का दूसरा हिस्सा वापस लौट आया। अगला रास्ता। नदी सूख गई और जमीन पर एक पत्थर का दरवाजा उभर आया। दरवाजे पर खून से लिखा था, आखिरी हिस्सा तुम्हें सबसे गहरी गुफा में मिलेगा, पर वहां सिर्फ एक भाई लौटेगा। युग और चीकू स्तब्ध रह गए। झबरू ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी। हमें तय करना होगा कि किसकी किस्मत यहां खत्म होगी। तीसरा रास्ता। अंधेरे का हृदय। दरवाजा खुलते ही गहरी खामोशी फैल गई। अंदर हर जगह काली धुंध थी और बीच में एक विशाल काला पत्थर धड़क रहा था जैसे दिल। हर धड़कन के साथ गुफा हिल रही थी। युग ने डरते हुए कहा, यह जगह जीवित है। झबरू ने किताब पलटी तो उसमें आखिरी चेतावनी लिखी थी, अंतिम आत्मा वहीं मिलेगी जहां इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा, भय की परीक्षा। अचानक चीकू के सामने उसका ही सबसे बड़ा डर प्रकट हुआ। एक लंबा भयानक प्राणी जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वो प्राणी वही था जिसने चीकू की जान पहले ली थी, काली आत्मा का रक्षक। रक्षक ने गरजते हुए कहा, अगर तुझे अपनी आखिरी आत्मा चाहिए तो तुझे अकेले लड़ना होगा। तेरे भाई तेरी मदद नहीं करेंगे। भय की परीक्षा। अचानक चीकू के सामने उसका ही सबसे बड़ा डर प्रकट हुआ। एक लंबा भयानक प्राणी जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। वो प्राणी वही था जिसने चीकू की जान पहले ली थी, काली आत्मा का रक्षक। रक्षक ने गरजते हुए कहा, अगर तुझे अपनी आखिरी आत्मा चाहिए तो तुझे अकेले लड़ना होगा। तेरे भाई तेरी मदद नहीं करेंगे। निर्णायक लड़ाई। झबरू और युग को पीछे धकेल दिया गया और चीकू अकेला खड़ा रह गया। वो कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर से नीली रोशनी और तेज होने लगी। रक्षक ने हमला किया। चीकू ने पहली बार अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने रक्षक की पकड़ तोड़ दी और चिल्लाया, मैं अब डरा हुआ बच्चा नहीं हूं, मैं इन आत्माओं को मुक्त करने आया हूं। उसकी आत्मा का तीसरा हिस्सा अचानक उसके भीतर समा गया। चीकू की आंखें नीले से सुनहरी हो गई। उसके शरीर से इतनी ताकत निकली कि पूरी गुफा रोशनी से भर गई। रक्षक दर्द से चीखा और धुएं में बदल गया। पत्थर का धड़कता दिल चटक गया और राख बन गया। चीकू ने गहरी सांस ली। अब वो पहले वाला डरपोक बच्चा नहीं रहा। उसकी आवाज गहरी और निडर थी। अब इस सफर का नेतृत्व मैं करूंगा। मेरा डर मेरा हथियार बन चुका है। गुफा का सच। गुफा की दीवार फट गई और एक रास्ता खुला जो और भी गहरी अंधेरी गुफाओं की ओर जा रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, आगे की हर गुफा तुझे और मजबूत बनाएगी, लेकिन इसकी कीमत तेरे भाइयों को चुकानी होगी। युग और झबरू हैरान रह गए। उन्होंने चीकू की आंखों में देखा, वहां अब सिर्फ निडरता और चालाकी थी। चीकू मुस्कुराया और बोला, अब मैं सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई नहीं, बल्कि असली योद्धा हूं। नई शुरुआत। चौथी गुफा का दरवाजा। तीनों भाई तीसरे रास्ते से निकलकर फिर से उसी मुख्य गुफा में पहुंचे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। चीकू की आंखों में सुनहरी चमक थी और उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास। झबरू ने धीरे से कहा, अब तू सचमुच अलग दिख रहा है, जैसे गुफा ने तुझे चुन लिया हो। युग ने जोड़ा, हां, पर याद रख, गुफा चेतावनी दे चुकी है। तेरी ताकत की कीमत हम दोनों को चुकानी पड़ सकती है। चीकू बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर कीमत चुकानी भी पड़ी तो मैं दूंगा। अब ये लड़ाई मेरी है। चौथी गुफा। समय का जाल। गुफा की दीवार अपने आप खिसकी और एक नया रास्ता खुला। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां असंख्य घड़ियां टंगी हुई थीं। कुछ टूटी हुई, कुछ उल्टी चल रही थीं और कुछ बिल्कुल रुकी हुई थीं। हर घड़ी से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई बार बार वही शब्द बोल रहा हो, समय, समय, समय। अचानक एक बड़ी घड़ी का कांटा तेजी से घूमने लगा और गुफा का फर्श खुल गया। तीनों भाई अलग अलग जगह गिर पड़े।
चीकू अकेला एक अंधेरे कक्ष में था। उसके सामने उसकी ही एक झलक खड़ी थी, लेकिन ये झलक भविष्य का चीकू थी। वो और ज्यादा शक्तिशाली और भी ठंडी नजर वाला था। भविष्य का चीकू बोला, अगर तू मुझे अपना लेगा तो तुझे अपार शक्ति मिलेगी, पर इसकी कीमत होगी अपने भाइयों का अंत। तो अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां चीकू का सामना उसके भविष्य वाले खुद से होता है। यह पल उसे या तो और भी मजबूत बनाएगा या फिर उसे अंधकार की तरफ खींच ले जाएगा। समय का जाल, सामना खुद से। चीकू धीरे धीरे उस नीली चमकते कक्ष में कदम रखता है। सामने खड़ा उसका भविष्य वाला रूप और भी डरावना था। चेहरा कठोर, आंखें लाल और सुनहरी रोशनी से जलती हुई। उसकी आवाज गूंजी, तू अब भी मासूम बनकर खेल रहा है चीकू। आगे की गुफाओं को जीतना हो तो तुझे और निर्दयी बनना होगा। अपनी दया छोड़ और अपने भाइयों को बलि चढ़ा दे। चीकू की दुविधा। चीकू का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, नहीं, मेरे भाई ही मेरी ताकत हैं। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा। भविष्य वाला चीकू जोर से हंसा। ताकत अकेले में मिलती है, साथ में नहीं। भाई, तेरी कमजोरी है और कमजोरी इस गुफा में मौत है। धोखे का खेल। अचानक भविष्य वाला चीकू हाथ उठाता है और सामने एक दृश्य उभरता है। युग और झबरू खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। उनकी चीखें गुफा में गूंज रही हैं। भविष्य वाला चीकू बोला, देख ले, यही उनकी किस्मत है। या तो तू अभी उन्हें यहीं खत्म कर दे और मेरी शक्ति अपना ले, वरना ये गुफा धीरे धीरे दोनों को निगल जाएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारा हौसला बढ़ाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हौसी दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहें। साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे कंटेंट का लाभ उठा सकें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।